जय साई राम। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो साथियों, आज का आपका दिन कैसा रहा? मैं आशा करती हूँ बाबा के आशीर्वाद से आपका दिन, आपका समय बहुत ही अच्छा बीत रहा होगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये समय चक्र है, ये जीवन है। अच्छा समय बुरा समय चलता ही रहता है। तो क्या हो, कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ भी काम करें, हमारा काम जो है सही नहीं बैठता, हमारा काम पूरा नहीं होता और हम कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, हमारा भाग्य ही हमारा साथ नहीं दे रहा है, या यूं कहे कि बुरा वक्त चल रहा है या भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए कि हमारा भाग्य जो है, हमारा भाग्य हमारा साथ दे और हमारा जो बुरा वक्त जो चल रहा है वो अच्छे टाइम पे बदल जाए। क्योंकि समय पे हमारा बस नहीं, भाग्य पे हमारा बस नहीं है। तो ऐसे में देखिए, भाग्य पे तो हमारा बस है नहीं, और हमारा जिसपे बस है ना, हम वो कार्य तो कर ही सकते हैं। तो हमारा बस है कर्म पे। हमारा बस किस पे? हमारा बस है कि हम अपना जो भी कोशिश करते रहे, हम अपने प्रयत्न न छोड़े, लगातार कोशिश करते रहे। क्योंकि जब बुरा वक्त जब चल रहा होता है, जब भाग्य साथ या जब भाग्य साथ नहीं दे रहा होता है ना, तो हम जो भी काम करते हैं हमें उसमें असफलता ही मिलती है, सफलता नहीं मिलती है। इसी को शायद कहते हैं कि हाँ, हमारा बुरा वक्त चल रहा है, हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है। भले ही चाहे भाग्य साथ ना दे, इसमें जो है हमारे साईनाथ बोलते हैं कि अगर भले ही चाहे आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, लेकिन कर्म प्रधान बनो। अपनी कोशिशें को करना बंद मत करो। तुम जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हो, जो भी तुम करना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो ना, लगातार प्रयत्न करते रहो, कर्म करते रहो। क्योंकि ये कर्म ही वो जरिया है जिसके करते रहने से हमारा भाग्य भी हमारे अनुकूल हो जाता है, हमारा भाग्य हमारा साथ देने लगता है धीरे धीरे, अगर हम कर्म करते हैं तो। कहते हैं ना, ईश्वर भी उन्हीं के साथ देते हैं जो कर्म करते हैं, जो भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहते। भाग्य अच्छा है तो बहुत अच्छा, फिर तभी भी कर्म करना है। और अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा, तब तो हमें और अधिक प्रयत्न करने की जरूरत होती है, और पूरी निष्ठा के साथ, पूरी अनुशासनता के साथ में एक अनुशासन जीवन शैली अपनाते हुए। हम पता सभी को ये सब बातें, लेकिन जो है हम विचलित हो जाते हैं। जब हमारे काम नहीं बनते, हमारे काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, तो हम कुछ विचलित से हो जाते हैं और हम कहते हैं, हम ये सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं ऐसे हमने कौन से कर्म कर दिए कि भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा, हमारे साथ में ऐसा हो रहा है, हमारे साथ में ही ऐसा क्यों होता है। जबकि ये बात बहुत बार बताई जा चुकी है, फिर भी होता है ना कि एक ही बात को थोड़ा सा बोलो तो वो हमारे दिमाग में, दिलो दिमाग में बैठ जाती है। कि अगर हम बस हर बात पे यही बात आती है, अगर हम सकारात्मक रवैया अपनाते, अगर हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाते हैं, तो हमें जो है, तो हम किसी भी स्थिति में, कैसी परिस्थिति हो, चाहे अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो, उसमें हम विचलित नहीं होंगे। क्योंकि तब हम ये सोचते हैं ना कि अगर बुरा वक्त है तो कोई बात नहीं, बुरा वक्त तो सभी का आता है, आज हमारा है, कल तो अगर हमारा बुरा वक्त अभी है तो हमारा अच्छा वक्त भी आएगा, हमारे अच्छे दिन भी तो थे, है ना। अभी अगर हमारा बुरा समय चल रहा है, हमारा भाग्य यदि साथ नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं, इसमें भी कोई ना कोई अच्छाई छुपी होगी, और हम और ज्यादा मजबूत बनेंगे, हम और ज्यादा सशक्त बनेंगे, हम और ज्यादा हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हम बहुत ज्यादा, हम जो है हम जो है परिस्थिति में नियंत्रण हम करना हमको आएगा धीरे धीरे। तो हर बुरी चीजों में अगर हम अच्छी चीज को देखेंगे ना, और हम प्रयत्न करना नहीं छोड़ते, और अनुशासित जीवनचर्या को अगर हम अपनाते, अपनी हमारे अंदर जो भी विकार है, जो भी बुरी आदत है, उन पे अगर हम बस करना सीख जाते हैं, हम, क्योंकि बुरी अच्छी बुरी आदतें सभी में होती है। जैसे आलस होता है, क्रोध होता है, और दूसरों की जो आलोचना करने की आदत होती है, अपनी जितनी बुरी प्रवृत्तियां, उन पे कंट्रोल करना सीखना चाहिए। और एक और बात कि जब हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा होता, जब हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा होता है, तो उस समय मौन रह जाना ही सर्वश्रेष्ठ होता है। क्योंकि कहते हैं ना, जब समय बुरा चल रहा है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तो बस हमें एक मौन ही है। क्यों कहते हैं ना कि जो मौन रहता है, गूंगे का कोई शत्रु नहीं, है ना। तो इस प्रकार के कुछ
रवैये, इस प्रकार से अगर हम अपनी आदतों को सुधारते हैं, सकारात्मक रवैया, अनुशासित जीवनचर्या, लगातार प्रयत्न करते रहना, कर्म प्रधान बनना, इससे हमारा भाग्य भी हमारे जो है हमारे अच्छा भाग्य, हमारा जो बुरा भाग्य जो चल रहा होता है, जो भाग्य साथ नहीं दे रहा होता, धीरे धीरे हमारा भाग्य भी हमारे साथ देने लगता है। ईश्वर हमारे साईनाथ तो उन्हीं का साथ देते हैं ना जो कर्म करते हैं। अब आप देखिए साईं बाबा स्वयं कितने कर्मठ थे। जब साईं बाबा जब शशरी जब आए हुए थे शिरडी में, तो वो कितने कितने अधिक कर्म करते थे, हमेशा कर्म करते रहते थे। और हमेशा यही शिक्षा हमें जो है अपने साईनाथ से मिलती है। कितना सादा जीवन, कितना कितना कर्मठ जीवन, कितनी कर्मठ जीवन शैली वो अपनाते थे, और हमें उनसे वही सीख लेनी चाहिए। उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया है, ऐसी जीवन शैली को अपना के इस कलयुग में हमारे साईनाथ आए, और अगर हमने उनसे कुछ सीखा नहीं तो क्या लाभ, है ना। तो और हम साईं भक्त है, हम साईं सचरित पढ़ते रहेंगे तो हमें जो है चाहे एक पेज ही पढ़े, ज्यादा समय नहीं, तो उससे हमें कोई ना कोई हमें राह जरूर मिलती है। अगर बुरा समय चल रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो हमारा भाग्य भी हमारे हमारे जो है साथ देने लग जाते हैं, अगर हम कर्म करना नहीं छोड़ते हैं तो इस प्रकार की कुछ कई सारी बातें होती हैं जो दिल में आती हैं, और मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से बातचीत कर लिया करूं। तो अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत है तो कमेंट में ओम साई राम जरूर लिखिए, और वीडियो को कृपया लाइक तो बिल्कुल कर दीजिए, है ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस जो साईं परिवार है ना, इसके आप सदस्य बनिए। चैनल आप ही का है, और इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। और मैं आशा करती हूँ कि साईनाथ आपको ढेर सारी खुशियां दे, आपको जो चाहिए आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए। बाबा का कृपा, बाबा के आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी मेरे साथ बोलिए ओम साई राम, जय साई राम।